Hi besties! No, this is not Rohi Rai. I am Swanya and you are watching Swan Unleashed. And इस इंट्रो से तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं. Yes, none other than our इंटरनेट की स्टेप मदर. आजकल कुछ नया नाम भी मिला हुआ है उनको, उस पर हम बाद में आएंगे. पहले तो मुझे बता दो कि तुम सब कैसे हो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज इंस्टाग्राम तो आजकल मेरी फीड में फालतू की इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. किसी के बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, किसी की गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, किसी के बेस्ट फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड की पुच्ची ले ली. वाह, क्या करूं मैं इस इन्फॉर्मेशन का, क्या करूं? काम की लग रही है तुम्हें? फेस्टिव सीजन चल रहा है, गणेश चतुर्थी चल रही है यार. इंस्टाग्राम को बताना चाहिए कि कहाँ भंडारे लगे, कहाँ लंगर लगा है. कम से कम मैं जाऊं पूरी हलवा कहीं ना कहीं खा के आऊं. नहीं, ये नहीं, टी दिए जा रहे हैं सब लोग. Me hati, body shaming me, slut shaming me, saying that I sleep for money and all stuff like that. और इस रोही राव का तो रोही राय कितनी बार गलत बोलूंगी मैं, हर बार रोही राव बोल देती हूँ. एल्विश फैंस ना मारेंगे मुझे एक दिन, देखना, गला पकड़ लेंगे मेरा. कहें हमारी रोही को तो राव साहब बना दिया, क्या कर रही है सोनिया. मैं तो ओह ओके, कितनी बार रीटेक करेंगे हम इसमें. ओके वेट, सो रोही राय का तो कंटेंट में देखती भी नहीं हूं, पर इसने इतनी टी फैला रखी है हर जगह कि मेरी पूरी इंस्टाग्राम फीड गीली हो रखी है. तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब ये इंटरनेट की मदर नहीं, स्टेप मदर रोही राय एक मन धड़न कहानी लेके आ जाती हैं भौंकने, जिसको ये स्टोरी टाइम भी कहती हैं. उसमें ये स्टेप मम्मी बताती है कि कैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैंकॉक गई थी और वहां पे किसी टिंडर डेट से मिली, और फिर ये तीनों मिलके साथ में क्लबिंग गए, और वहां पे इनके बेस्ट फ्रेंड ने इनकी डेट को किस करने की कोशिश की, ऐसे ऊपर से, इनके ऊपर से. समझ रहे हो ना? इतना बड़ा हाथी, उसके उधर से एक जिराफ, इधर से एक जिराफ, ऊपर से पुच्ची लेने की कोशिश कर रहे हैं. समझ रहे हो ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ, तो आपको ये 3-4 साल बाद इंटरनेट पे बोलने की क्या जरूरत थी? बेस्ट फ्रेंड के प्यार में थी दीदी, ओवर नहीं हो पाई है उससे, इसलिए मैं बीच बीच में पिन मारती रहती हूँ उसको, चिपिक चिपिक चिपिक. और फिर जो इनके एक्स बेस्ट फ्रेंड है, जो कि एक फूड ब्लॉगर है, वो बन गए रोस्टर. भैया क्या कर रहे हो, हम क्या जॉब छोड़ दें? सोल की चमड़ी फेल है यार. जी दे रही हूँ बेस्टी, पैच चाहिएगा. सारा बेल्टों से मार रहे हैं तो नहीं पता लग रहा है. अरे फकिंग स्नेक, यू कैन टर्न बैक ऑन एनीवन. हंटर से मार रहे हैं तो नहीं पता लग रहा है, चप्पलों से मार रहे हैं तो नहीं पता लग रहा है, तो काहे क्या निकाले भाई. इतना ब्रूटल रोस्ट कौन करता है यार. पूरी गर्मा गर्म चाय इन्होंने समेट के ना केटली में वापस भर दी. Matcha wali tea and this tea as well. मेरे पास गरम टी है, टी पियोगे ले लो भाई टी. मोटा ये है कहानी. इन्हें 1 मिनट, मोटा नहीं बोलेंगे, बुरा लगता है इंटरनेट के हाथी को नहीं, इंटरनेट की स्टेप मदर को बुरा लगता है बहुत ज्यादा. उनसे अगर तुम तमीज से बात नहीं करो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है. तुम उन्हें बॉडी शेम नहीं कर सकते, तुम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो किसी की भी सेक्सुअलिटी इंटरनेट पे क्वेश्चन कर दे. बिल्कुल ट्रू फेमिनिस्ट है हमारा छोटा हाथी, मोटा हाथी नहीं, रोही राय. बिल्कुल एक ट्रू फेमिनिस्ट है रोही राय. ये हर समय एक सिचुएशनशिप में रहती है, इतनी फेमिनिस्ट है कि ये रिलेशनशिप में भी नहीं आती, और ये एक सिचुएशनशिप में इतना कुछ कर लेती है जो एक नॉर्मल इंसान शादी में भी नहीं करता. क्या? I ended my 8-month situationship. Now the drama start. So the drama starts from here. नोटिस किया तुमने? इल्यूमिनाती का साइन बना लिया दीदी ने, किसी सीक्रेट सोसाइटी को बिलोंग करती है. नो वंडर, क्योंकि इतना सब कुछ ये कर रही है ना, नॉर्मल इंसान के बस की तो नहीं है. यहाँ पे एरेक्स है, यहाँ बीच में मैं हूँ एंड माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग. ठीक है, वी आर डांसिंग. ओके, अब मैंने जैसे बताया पार्टी में भीड़ बढ़ती है तो स्क्वीज इन हो रहे हैं. अब सब लोग चिपक गए हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा. चिपक गई थी दीदी बिल्कुल उस क्लब में, बिल्कुल स्क्वीज हो गई थी. मेरे को एक बात बताओ, तुम वो स्क्वीज ही क्यों नहीं निकली बाहर? किसने हवा भर दी तुम्हारे अंदर दोबारा? ये एरिक्स नाम के लड़के के साथ कौन डेट पे जाता है, पहले मुझे ये बताओ. मेरे बिल्डिंग में रहता है एक एरिक्स नाम का कुत्ता. रोही राय कर सकती है ऐसे नाम के लड़के को डेट, क्योंकि वो तो अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड की सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकती है पूरी इंटरनेट पे. एंड अब अगर यहाँ पे उसकी टॉक्सिक जनता के कहे कि नहीं हमारी स्टेप मदर ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, साहिल को ऐसे बुरा लग गया, तो भाई सबको पता है क्यों बैंकॉक किसके साथ गई थी. और वैसे भी हम स्मार्ट लोग हैं, तुम जैसे भोंदू डब्बा गोल नहीं है जिनको नाम लेने पे ही समझ में आए चीजें. तो क्या हुआ, एकदम से डांस फ्लोर पे ना, क्या हुआ, डांस करते करते माय फ्रेंड ट्राइड टू किस. एक सेकंड के लिए तो मैं तो एकदम हो गई, वो मुझे ऊपर लेके गया, ऊपर थोड़ा कम शोर था, तो उसने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है, मतलब व्हाई योर फ्रेंड्स ट्राइंग टू किस मी. एंड आई एम लाइक, तो जब दीदी की डेट ने आके उसको बताया कि उसका बेस्ट फ्रेंड वाज ट्राइंग टू किस हिम, तो बताया दीदी ने क्या किया?
नहीं तुम बताओ, एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? गुद्दी नहीं पकड़ लेगा अपने दोस्त की? पर नहीं, दीदी ने किया कौन करता है ये? हाँ, आई हैड एन एक्स जिसने तो ये भी नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं किया था, उसने बस यूं कर लिया था। बट ठीक है, आई एम नॉट हियर टू गिव एनी टी अबाउट माई सेल्फ। Why your friends trying to kiss me? And I'm like, और अपनी इस मन धड़न बकचोदी के नहीं, मतलब स्टोरी टाइम के बाद सिर्फ दीदी ने ही पोक नहीं किया साहिल को, उनका जो बॉयफ्रेंड है ना, बटलर नहीं, नया वाला बटला, उसने भी पोक करना स्टार्ट कर दिया। उस कमेंट में बहुत सारे लोग आए और देन दे जस्ट स्टार्टेड टू कमेंट कि मीठा कैसे बोल दिया है, वी विल गेट मैरिड सून, गुड न्यूज़ देंगे जल्दी, सब्र का फल मीठा होता है। और अब बटला जी को पूरी क्वीर कम्युनिटी से माफी मांगनी पड़ गई। भाई तुम मेरे को एक बात बता, करते क्यों तुम लोग ये सब, क्यों करते हो? इसने रोही राय को पतला कर दिया और रोही राय ने इसकी बुद्धि को मोटा कर दिया। और जस्टिफिकेशन देखो, कह रहा है कि किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि आप दोनों शादी कब करने वाले, तो मैंने कह दिया सब्र का फल मीठा होता है। मीठा नहीं होता बेटे, तेरे केस में हाथी होता है, वो भी सड़क का पागल हाथी। एक मोटा हाथी घूमने गया। अच्छा, तो तुम जजंत्र ममंत्रम से निकल कर आ गए हो, तो लिलीपुट हो तुम? तो लिलीपुट तो दिख नहीं रहा है, पहली बात तो मुझे। ये देखो, ये बैठा है बटला मेरे सोफे पे कोक का कैन लिए हुए। ओ बटले, जब काउंटर नहीं कर पा रहा है किसी चीज का लॉजिकली, तो जाना अपने जाके शादी की तैयारियां कर, जिसका खट्टा फल मिलेगा तुझे। या फिर जो तेरी रोही राय ने इतनी सारी टी फैलाई हुई है, साफ कर दे अपने नियॉन गमछे से। क्यों नहीं कर रहा है? matcha wali tea and this tea as well. माचा की स्पेलिंग पता है तुम्हें? माचा छोड़ो, मैं लिख के देती हूँ। मोमो की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी दीदी को, इतनी जाहिल है, इसलिए तो इसकी मम्मी से अपने ठेले पे भी नहीं बैठाती। जो अपनी मम्मी से नहीं देखी जाती, वो तुम सोचो कि बाकी दुनिया से कैसे ही देखी जाती होगी। मोस्ट हेटेड क्रिएटर का अवार्ड मिलना चाहिए इसको। और नहीं देखी जाती मुझसे भी इसकी शक्ल, पर फिर नहीं, फिर आ जाती हो तुम।